नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इन सबको आप अवॉइड करो, अब सीधा क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो क्या लिखा है, बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन। अब देखो क्या ये हमारा स्टार्टर होगा, बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, भाई शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के जरिए, है ना। बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन का मतलब तो यही है, शिक्षा के जरिए। तो शिक्षा के जरिए इसका मतलब इसके पहले, ये तो कंक्लूजन है, एंडिंग है, इसके पहले कुछ ना कुछ कहा गया है, इसका मतलब है पी आपका स्टार्टर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब पी स्टार्टर नहीं है, तुरंत बिना सोचे बिल्कुल काट दो उसको, है ना। एक आपके पास ऑप्शन कम हो गया, जब पी से शुरुआत ही नहीं करोगे तो बात खत्म। आगे देखते हैं, सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट, सिविलाइजेशन टू ब्रिंग, सिविलाइजेशन टू ब्रिंग, ये भी नहीं लग रहा है ना। सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट, है ना, तो ये भी हमारा जो है क्या नहीं लग रहा है, स्टार्टर नहीं लग रहा है। चलिए छोड़ देते हैं, अभी इसको माफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न, ये हो सकता है भाई, क्या डिफिकल्ट है, इट डिफिकल्ट है। देखो ये पैटर्न अगर आपका हो गया ना कहीं पर, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, तो हम लोग कंसीडर करेंगे हो सकता है, तो आर हमारा स्टार्टर हो सकता है। आगे देखते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न, क्या, देखो एक बहुत बढ़िया चीज है दोस्तों, मॉडर्न के बाद क्या आएगा, मॉडर्न के बाद आप लोग ही बताओ, मॉडर्न के बाद क्या आएगा, मॉडर्न के बाद, अब मॉडर्न है क्या, वो देखो, मॉडर्न ना हमारा एडजेक्टिव है, मॉडर्न क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। ठीक है ना, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। अब मुझे बताओ नाउन कहां पर है, देखो एक तो ये है, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल, क्या ऐसा होगा, एक एडजेक्टिव आया, उसके बाद एक और एडजेक्टिव क्या ऐसा आएगा, एंड ये कोई मीनिंग बन रहा है क्या, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल, मॉडर्न इंडिविजुअल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, मतलब आरएस का पेयर नहीं है। बाय तो होगा नहीं, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न बाय मीन्स ऑफ, है ना, अधूरा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा होने वाला है, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन बिल्कुल जम रहा है, मॉडर्न के बाद टाइम्स भी हो सकता है, मॉडर्न के बाद सिविलाइजेशंस भी हो सकता है, इसका मतलब आर और क्यू का दोस्तों आपका पेयर आ गया, आर और क्यू का हमारा क्या आ गया, पेयर आ गया। देखो आर क्यू कहां पर है, आर क्यू जो है एक तो यहां पर था, तो क्योंकि पी हमारा स्टार्टर नहीं है हमने कैंसिल कर दिया, उसके अलावा ये क्यू आर नहीं, आर क्यू चाहिए, आर क्यू ये रहा, आर क्यू और कहां है, बस एक ही जगह, ये हमारा आंसर, बाकी हमारे रॉन्ग। ठीक है ना, देखा तरीका, देखा दोस्तों आपने, अप्रोच देखा, इस अप्रोच से हमको करना है। आप देखो वापस से पढ़कर देखो, बिल्कुल सही जाएगा। क्या लिखा है, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न, क्या, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट एंड, क्या, देखो क्या ब्रिंग अबाउट, क्या लाना, टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, कि ये आज के जो सिविलाइजेशन है, आज की जो मुख्य सभ्यता है, इसमें ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है चेंज, टू चेंज, कि एक बदलाव लाना, है ना, एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल में केवल शिक्षा के जरिए किसी इंडिविजुअल, किसी इंसान में बदलाव लाना आज के दौर का बहुत कठिन कार्य है, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए वाला जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 वाला, देखो हमारा रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं, इज दैट इट इज नॉट प्रोफेशनल इनफ। अच्छा, ये है कि, देखो ये कोई क्वेश्चन का आंसर है, क्या है ये, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा होगा और उसका आंसर है कि वो है कि इट इज नॉट प्रोफेशनल इनफ, कि वो एक प्रोफेशनल नहीं है, इज दैट किस तरीके से, है ना। अब शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से, तो जाहिर सी बात है कोई नाउन या कोई सब्जेक्ट यहां पर होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों पी तो स्टार्टर हमारा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, पी अगर स्टार्टर नहीं लग रहा है, पी को कैंसिल कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं, हैव नॉट डन देयर होमवर्क, हैव नॉट डन नहीं किया, अब उनका होमवर्क, अब किसका होमवर्क, देखो देयर होमवर्क, अब देयर आया, उनका होमवर्क, तो जाहिर सी बात है अगर ये प्रोनाउन है तो इसका कोई नाउन भी होगा। ठीक है ना, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका कोई नाउन भी होने वाला है, मतलब ये क्यू भी हमारा जो है स्टार्टर नहीं लग रहा है, क्यू वैसे भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रोफेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये हो सकता है। देखो किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, एक वैलिड क्रिटिसिज्म का मतलब होता है एक जो खामियां निकालना, सामने जो भी अपोजिट पार्टी है उसके बारे में उसकी जो कमियां जो है उसको उजागर करना, उसको लोगों को बताना। तो ऑफ अ प्रोफेशन
हाँ पॉलिटिक्स की बात हो रही कि उसके अंदर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, खामियां निकालना भारत में, वो क्या है? अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ अ प्रोफेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। ध्यान देना दोस्तों, वैलिड क्रिटिसिज्म जो है ये आपका एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। क्या है? एक क्या है? अ वैलिड क्रिटिसिज्म जो है ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोफेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब अगर सिंगुलर नाउन है दोस्तों तो वर्ब कैसा होगा बताओ जरा मुझे। इसके बाद अगर वर्ब आने वाला है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होने वाला है। तो देखो यहां पर हैव नॉट डन देयर होमवर्क, तो क्रिटिसिज्म ने अपना होमवर्क नहीं किया, और हैव जो है वो वैसे भी प्लूरल है, वो क्या है? प्लूरल है, तो आर के बाद क्यू तो नहीं होगा। ये देखते हैं, अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ अ प्रोफेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया एज द मेजॉरिटी ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर। ध्यान देना, एक वैलिड जो क्रिटिसिज्म है पॉलिटिक्स का इन इंडिया, जैसे कि है ना, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ इसके जो प्रैक्टिशनर है, तो ये भी आपका सेट नहीं हो रहा है। कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए यहाँ पर, है ना। इसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। वर्ब हमारे पास जो है पी के अंदर है, मतलब आर और पी का दोस्तों पेयर बन रहा है, ठीक है ना। आर और पी का क्या हो रहा है? पेयर बन रहा है। तो आरपी देखो आप कहां पर है, आपका आरपी ये रहा है, आरपी, आर और पी का पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। पढ़ के देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रोफेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया इज दैट, एक जो क्रिटिसिज्म वो क्या है? इट इज नॉट प्रोफेशनल इनफ। वो क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स जो है ना हमारे देश में, वो क्या नहीं है? प्रोफेशनल नहीं है इतना। आगे देखो, प्रोफेशनल इनफ एज द, क्योंकि ये जो मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिशनर या जो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियन जो है ना, हैव नॉट डन देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क करके नहीं आते। इसका मतलब कोई मैडम ने दिया, टीचर ने दिया, वो वाले होमवर्क की बात नहीं हो रही, वो अपनी तैयारी करके नहीं आते हैं। ऐसे ही पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े आ जाते हैं, बस अपने रुतबे से, पावर और मनी की वजह से। तो ये हमारा जो है मीनिंगफुली और हर तरीके से बी वाला हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखें 72 वाला, दैट सूट पार्टीशन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव when great historical figures are appropriated। चलिए ये देखते हैं, that suit partisan political objectives, कि that, अब देखो that से लग रहा है आपको कि ये हमारा स्टार्टर होगा, है ना। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो P से स्टार्टर नहीं होने वाला है, तो P हमारा कैंसिल हो गया। when great historical figures are appropriated, जब जो महान हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनको हम क्या कर दें? अप्रोप्रिएट कर दें, उनको सिस्टमेटिक कर दें। ये हो सकता है, क्यों लग रहा है? वी आर लिविंग एट अ, ये भी हो सकता है। when हम रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम एंड रिड्यूस्ड, ठीक है, इनटू स्टीरियोटाइप। अब दोस्तों बहुत मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, देखो एंडिंग देखो जरा, यहां पर क्या लिखा है? व्हेन ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स आर के बाद देखो क्या है? अप्रोप्रिएटेड, मतलब ये आपका पैसिव फॉर्म है। कौन सा है? पैसिव वॉइस है। और देखो क्या है? आर के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो V2 या V3 है, अप्रोप्रिएटेड। अब एक चीज तो डन है कि इसके बाद अगर ये V2 है, और अब ध्यान दो एंड लगा है और उसके बाद वापस से क्या लिखा है? V2 है, मतलब सेम। देखो एंड का क्या रूल है दोस्तों? एंड का जो रूल है, एंड के पहले भी देखो सेम सेंस होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सेम सेंस। और इधर भी जो है आपका सेम सेंस होता है, मतलब आपका कोई भी वर्ड हुआ वो सेम सेंस का होगा। अगर इधर नाउन है तो यहां पर भी नाउन होगा, अगर यहां पर वर्ब है तो यहां पर भी वर्ब होगा, ठीक है। और अगर यहां पर पॉजिटिव सेंस में है तो यहां पर भी पॉजिटिव होगा, अगर यहां पर पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट होगा, सेम टेंस होगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा। मतलब आप देखो कि यहां पर वर्ब का सेकंड या थर्ड है तो यहां पर भी वर्ब का सेकंड या थर्ड है, रिड्यूस सेकंड और थर्ड हो गया। इसका क्या मतलब है कि आपका 100% Q और S का आपका पेयर है दोस्तों। अब Q और S का पेयर मुझे बताओ आप कहां पर है? Q S का एक ये हो गया, ये तो मैंने शुरू में ही कैंसिल कर दिया, बस आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। आंसर हमारे पास आ गया क्या? RQSP, ये हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? समझ में आया किस तरीके से मैंने बताया? RQSP एक पेयर आप पता कर लो, ठीक है, कोई एक अच्छे से पेयर आप पता कर लो, अपने आप पूरा आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखें 73 वाला, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट,
अब देखो क्या हमारा पी वाला स्टार्टर हो सकता है। अब देखो शुरुआत क्या हो रही, इट इज और उसके बाद अदर वर्ड। ये मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स, ये जो है हमारा किसकी पहचान है दोस्तों, एक कंप्लीट सेंटेंस की पहचान है। तो कंप्लीट सेंटेंस की पहचान है, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये जो है क्या हो सकता है, स्टार्टर हो सकता है। ठीक है, तो पी स्टार्टर हो सकता है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। एंड प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी व्यूड, और प्रॉस्पेरिटी, और तो दोस्तों एंड कंजंक्शन है, ठीक है ना, एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन से स्टार्टिंग कैसे होगी, देखो यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, अब प्रॉस्पेरिटी क्या, प्रॉस्पेरिटी नाउन, अब नाउन है तो जाहिर सी बात है इसके पहले भी जो है क्या होने वाला है दोस्तों, नाउन आने वाला है। ठीक, क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। जाहिर सी बात है क्यू तो हमारा स्टार्टर नहीं है और वैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ध्यान देना, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर का जो रोल है ना, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी हमारा हो सकता है भाई, आर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दो दोस्तों कि रोल, देखो रोल ऑफ एग्रीकल्चर पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है ना, किसी की बात कर रहे हैं, किसकी बात की जा रही है, रोल की, किसके, एग्रीकल्चर की। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। क्या कोई वर्ब आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो ऐसा तो होगा नहीं, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इट इज, या फिर रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब, भाई एग्रीकल्चर का क्या रोल है, एज अ, एक जॉब प्रोवाइडर की तरह। तो इसका क्या मतलब है कि आर और एस का आपका पेयर हो रहा है। अब मुझे बताओ आर एस कहां पर है, देखो आर एस यहां पर भी है, आर एस जो है यहां पर भी है, आर एस यहां पर भी है। एक चीज तो डन है दोस्तों, आर एस का पेयर है, यहां पर आर एस का पेयर नहीं है, सी वाला कैंसिल कर दो। ठीक है, अब आर एस का पेयर है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्टर देखते हैं, देखो क्या होगा स्टार्टर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए ठीक है, मान लिया मैंने कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब, है ना, कि जॉब प्रोवाइडर की तरह एग्रीकल्चर का जो रोल है, अब तो हो गया। अब तो कोई वर्ब दे दो, इसके बाद तो कोई वर्ब आएगा, वर्ब कहां है, एंड प्रॉस्पेरिटी। चलिए ये भी मान लिया, रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब एंड प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी व्यूड, इतना भी ठीक है। लेकिन उसके बाद भी इट इज यहां पर फिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि रोल ऑफ जो है ये हमारा स्टार्टर नहीं है। ठीक है, आर और एस का पेयर जरूर है लेकिन ये हमारा स्टार्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि जब सब्जेक्ट है तो कोई वर्ब तो होगा ना, वरना इनकम्प्लीट लग जाएगा। चलिए देखो, आर भी हमारा ठीक लग रहा है, उसके बाद एस भी ठीक लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या पी आ रहा है, एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा है ना, तो ये आपका पेयरिंग नहीं बन पा रहा है। क्या उसके बाद क्यू आ रहा है, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एज द प्रोवाइडर ऑफ जॉब एंड प्रॉस्पेरिटी, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन क्या उसके बाद ऑफ व्यूड इट इज आ रहा है, नहीं आ रहा है। पी और क्यू का आपका पेयर नहीं बन रहा है, ये आपका रॉन्ग हो गया। ये वाला दोस्तों हमारा राइट आंसर है। देखो आप पढ़ो, है ना, बिल्कुल, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है, इस नजरिए में है, दैट, है ना, दैट क्या, उसके बाद इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इट इज इन दिस, हाँ देखते हैं, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट एंड प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी व्यूड, एंड प्रॉस्पेरिटी, एक मिनट, एंड क्या लिखा है यहां पर, एंड प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी व्यूड द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रोवाइडर। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी व्यूड द रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब, नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये हम देखते हैं कि इसको देखते हैं कि इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि दैट द रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब, ठीक है, एज अ प्रोवाइडर ऑफ जॉब एंड प्रॉस्पेरिटी मस्ट बी व्यूड। तो ये हमारा जो है यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमको समझना पड़ेगा, एक पेयरिंग हमको बनानी पड़ेगी। आप देखो इसमें कि ये भी हमारा जो है रॉन्ग है, और यहाँ पर देखो एक चीज आप देखो, क्या यहाँ पर क्या लिखा है, एंड है, कहां पर है एंड, देखो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट, देखो दैट है, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि, अब देखो दैट है, इसका मतलब पूरा का पूरा दैट के बाद, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद पूरा एक नया सेंटेंस शुरू होने वाला है। अब नया सेंटेंस मतलब
वापस से कोई सब्जेक्ट, वापस से कोई वर्ब और वापस से कोई अदर वर्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर होने वाला है। तो वैसा तो हमारे पास एक ही है ये, ठीक है। मतलब P और R का आपका पेयर है दोस्तों, P और R का आपका पेयर है, तो P R का हमारा पेयर है। और उसके बाद आप देखें मीनिंग वाइज एस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है कि ये जो रोल ऑफ एग्रीकल्चर है जॉब प्रोवाइडर की तरह और एंड प्रॉस्पेरिटी की तरह, वो क्या होना चाहिए, वो देखा जाना चाहिए, मस्ट बी व्यूड। तो यहां पर जो है सी वाला हमारा एब्सोल्युटली राइट पेयरिंग है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 वाला हमारा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एंड दे लार्जली रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर, और वो जो है बहुत लार्ज तरीके से क्या करते हैं, रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, फिशिंग के ऊपर, हंटिंग के ऊपर। तो क्या मुझे बताओ, एंड से शुरू होगा, एंड क्या है, कंजंक्शन है, और इसके पहले कुछ और आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए। तो पी हमारा स्टार्टर नहीं लग रहा है, पी यहाँ पर दिया भी नहीं है। चलिए, द पीपल हैड अ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, जो लोग हैं उनके पास थी, हैड मतलब ये सेकेंड फॉर्म, क्या था उनके पास, एक सब्सिस्टेंस इकोनॉमी था। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है एक तरह से एक ऑप्शनल, है ना। सब्सिस्टेंस उनके पास एक इकोनॉमी थी। फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट्स इंडिकेट दैट, अच्छा ये एक दिया हुआ है फ्रॉम, देखो इधर क्या लिखा है दोस्तों, फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट, वो जो एक्सकेवेशन मतलब जहां पर जो एक्सकेवेशन किया जाता है, जो पुरानी कोई साइट्स, पुरानी जो आर्कियोलॉजिकल कोई साइट है ना, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कोई जगह है, उसको जब उसकी खुदाई होती है उसको एक्सकेवेशन किया जाता है ना। तो पुरानी एक्सकेवेशन साइट वो इंडिकेट करता है कि, अब दैट आया वापस से, देखो दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस नया शुरू होगा। मतलब दैट के बाद क्या आने का चांसेस है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। और सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, कोई नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। तो देखो क्या होगा, एक्सकेवेशन साइट इंडिकेट दैट रिच मटेरियल फाउंड, ये हो सकता है। द पीपल हैड सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड दे लार्जली तो नहीं होगा, मतलब आर और पी का दोस्तों क्या नहीं होगा, पेयर नहीं होगा। देखो कहीं पर आर पी का पेयर है क्या, उसको कैंसिल कर दो, आर पी का पेयर नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए कि या तो आर क्यू होना चाहिए या आर एस होना चाहिए। तो आर एस कहीं पर दिया है क्या, देखो आर एस, आर और एस का नहीं दिया है, यहां पर भी जो है आर एस नहीं दिया है, आर और एस का नहीं दिया है, आर क्यू जरूर दिया है, इसका मतलब आर क्यू, ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखो ये होता है अप्रोच, इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है कि किस तरीके से कौन सा पेयर आपका सही जा रहा है, उस पेयर को आप समझ लो, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो आपका ए वाला आंसर आ गया दोस्तों, है ना, बिना पूरा पढ़े समझे भी आंसर हम लेकर आ गए। आप देखो अब इसको पढ़ के समझते हैं कि हमारा ये सीक्वेंस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो आर से शुरुआत हो रही है, फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट्स इंडिकेट दैट। अच्छा ऐसा हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सेंटेंस बीच में से कहीं से वो पार्ट लेकर यहाँ पर हमारे सामने रख दिया। तो ये भी हो सकता है कि इसके पहले कुछ हो लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हो, ठीक है ना। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखें, फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट्स इंडिकेट दैट, कि उस एक्सकेवेशन साइट से हमको क्या इंडिकेशन होता है, क्या पता चलता है कि पीपल हैड, लोगों के पास था, एक सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, लोगों के पास एक काफी अच्छी कंफर्टेबल इकोनॉमी थी। फिर एंड, और उसके साथ साथ दे लार्जली रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर, बहुत बड़े स्तर पर वो खेती पर, फिशिंग पर और हंटिंग पर डिपेंड करते थे। ऑन एग्रीकल्चर, रिच मटीरियल्स फाउंड, ठीक है। देखो लार्जली क्या है यहाँ पे, दे लार्जली रिलाइड ऑन, वो रिलाय थे किस पे, एग्रीकल्चर पर, फिशिंग पर, हंटिंग रिच मटेरियल, ठीक है, फिशिंग, हंटिंग एंड रिच मटेरियल्स फाउंड, इस तरीके से। तो और हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एस का हमको लग रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं कोई पेयर हो सकता है क्या। देखो यहाँ पर एक चीज तो डन है दोस्तों कि यहाँ पर साइड इंडिकेट दैट, उसके बाद जो है हमारा क्या आने वाला है, आर और क्यू का पेयर आने वाला है, आर और क्यू का पेयर आने वाला है। अच्छा आर और एस का भी पेयर हो सकता है, लेकिन क्या आर और एस का यहाँ पर पेयर दिया है, आर और एस का पेयर नहीं दिया है, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या लिखा है, एंड लिखा है। अब देखो एंड का क्या है, दे लार्जली, अब यहां पर कोई ना कोई दे है, प्रोनाउन है,
ठीक है। इसके अलावा आप देखो कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। अब आपको लगेगा कि सर इसका क्या करें, रिच मटेरियल फाउंड, तो मैंने वही बताया दोस्तों कि ये हो सकता है कि इसके आगे इससे पहले का जो सेंस था उसको ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ये बीच का एक छोटा सा पोर्शन निकाला पूरे के पूरे पैसेज का, तो उस हिसाब से जो है ये हमारा पेयरिंग आप देखो ना, दो ही चीजों की पेयर बन रही है भाई। ये तो 100% डन है कि दैट के बाद फिर से कोई नाउन आने वाला है, कोई सब्जेक्ट आने वाला है। और अगर हम देखें तो यहां पर एक तो द पीपल है और दूसरा रिच मटेरियल है, तो एंड तो आने वाला नहीं है। देखो फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट इंडिकेट दैट एंड दे, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट्स इंडिकेट दैट द पीपल हैड आ सकता है, इंडिकेट दैट रिच मटेरियल्स फाउंड, चलिए ठीक है, रिच मटेरियल्स फाउंड मैं बोल देता हूं, तो रिच मटेरियल्स फाउंड द पीपल हैड, अच्छा फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट्स इंडिकेट दैट रिच मटेरियल्स फाउंड एंड दे लार्जली रिलाइड ऑन, वो तो नहीं होगा। अगर यहां पर दे लगाता हूं तो मटेरियल्स की बात हो गई। फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट्स इंडिकेट दैट रिच मटेरियल्स फाउंड द पीपल हैड, अच्छा ये देख लेते हैं हम लोग, फाउंड और फिर द पीपल, मतलब एस और क्यू का पेयर आ रहा है क्या कहीं पर, देखो एस और क्यू, क्यू और एस का आ रहा है, पीपल हैड फाउंड अ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी रिच मटेरियल, नहीं होगा। ठीक है, जब आपके पास ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर आप जो पेयर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो हमारा आंसर है ना, इसका मतलब हमारा ए वाला आंसर है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सीडीएस में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको लगता है कि एंडिंग इनकम्प्लीट है, जाहिर सी बात है कहीं से पार्ट लेकर आए तो वो इनकम्प्लीट ही होगा और स्टार्टिंग भी इनकम्प्लीट होगा। और आगे वाले क्वेश्चन देखो इसी तरह के हैं, कंफ्यूजिंग है, लेकिन पेयरिंग पर फोकस करो, एक पेयरिंग सही बनाए और बिल्कुल 100% आप लोग श्योर हो गए कि ये पेयरिंग तो यही होने वाली, तो वही आपका आंसर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।